बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ना है यूरिनरी सिस्टम विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू मेन। अगर हम लोग बात करें यूरिनरी सिस्टम की, तो यूरिनरी सिस्टम का एक पाथवे है जिसके थ्रू यूरिन की प्रोडक्शन होती है। ऐसा सिस्टम जिसमें यूरिन की प्रोडक्शन होती है, फिल्टरेशन का प्रोसेस होता है, ब्लड की फिल्टरेशन का प्रोसेस। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर इन्वॉल्व है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब अगर हम बात करें अबाउट द पर्पस ऑफ यूरिनरी सिस्टम, तो इसका पर्पस क्या है कि एलिमिनेट करता है बॉडी से वेस्ट मटेरियल को, ब्लड का वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल बॉडी में मेंटेन रखता है। इसके अलावा मेटाबोलाइट्स का लेवल कंट्रोल में रखता है और ब्लड की पीएच को मेंटेन करता है। अब जैसे बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था फर्स्ट ईयर में एंजाइम्स, वहाँ पे हमने पढ़ा था ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम एंजाइम कंसंट्रेशन। कोई भी चीज़ है अगर वो एक्सेस में है तब भी वो फैटल है, और अगर वो लो क्वांटिटी में है तब भी वो बॉडी के लिए फैटल है। तो हर एक चीज़ का, चाहे वो वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो बॉडी का कोई भी सिस्टम है, उसका मैनेज होना एक ऑप्टिमम कंडीशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो वेस्ट मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी थिंग्स हैं वो कौन मेंटेन करता है? यूरिनरी सिस्टम मेंटेन करता है। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं हम बाकायदा टॉपिक को। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें यूरिनरी सिस्टम के अगर अंदर हम पढ़ेंगे कि लोकेशन ऑफ किडनीज़ क्या है। किडनीज़ जो हैं वो अगेंस्ट द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल मौजूद हैं। किडनीज़, पेयर ऑफ किडनीज़, कीप इन योर माइंड, वन किडनी नहीं है, पेयर ऑफ किडनीज़ हैं। और ये मौजूद कहाँ पे हैं? अगेंस्ट द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल। उसके बाद अगर हम बात करें इनके साइज़ के बारे में, तो जो राइट किडनी होता है वो लोअर होता है देन लेफ़्ट किडनी। यानी अगर हमारे एब्डोमिनल कैविटी में ये लोकेटेड हैं, तो कैसे लोकेटेड हैं? राइट किडनी इज़ लिटिल लोअर देन द लेफ़्ट किडनी। उसके बाद अगर हम इनके वेट की बात करें, तो हमारा जो टोटल बॉडी वेट है उससे लेस देन 1% किडनीज़ का वेट है। लेकिन ये काम इतना बड़ा परफॉर्म करते हैं कि अगर हमारी ज़रा से किडनीज़ ख़राब हो जाएं, इनके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, ठीक है, चाहे वो जेनेटिक हो या चाहे इन्वायरमेंटल हो, तो वो फैटल हो सकती है। और हमारा जब एक दफ़ा दिल धड़कता है, हर एक कार्डियक बीट पे 20% ब्लड हमारे किडनीज़ रिसीव करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। अब अगर हम सेकेंडली बात करें बच्चों, तो प्रोटेक्शन ऑफ किडनीज़ कैसे होती है। यहाँ पे एक रीनल कैप्सूल, एक थिन मेम्ब्रेन मौजूद है जो कि किडनीज़ को प्रोटेक्ट किए हुए है। इसके अलावा कुछ फैट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं जो इन किडनीज़ को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। अब अगर हम किडनीज़ के स्ट्रक्चर को नेक्स्ट देखें, तो किडनीज़ के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। इसको हम यूनिट ऑफ किडनी का नाम भी देते हैं। और इसके दो पार्ट्स हैं, एक है कॉर्टेक्स और एक मेडुला। जो कॉर्टेक्स है वो आउटर डार्कर रीजन है, जबकि जो मेडुला है वो थिक और इनल पेल रीजन हम उसको कहते हैं। अब नेफ्रॉन की अगर हम बात करें, तो मिलियन फंक्शनल यूनिट्स विद इन अ किडनी मौजूद हैं और इनको हम नाम क्या देते हैं? नेफ्रॉन। मैंने आपको जैसे पिछले लेक्चर में बता दिया था कि नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जिस तरह हम बच्चों सेल की बात करते हैं कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी तरह किडनीज़ का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन जो है, इसके पास ब्लड सप्लाई का बहुत बड़ा सिस्टम मौजूद है जिसमें आर्टरीज़ मौजूद हैं, वेन मौजूद हैं। तो इस विद रेफरेंस टू दिस हम इसको रीनल आर्टरी और रीनल वेन का नाम देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पेल्विस की, पेल्विस क्या है? आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड द फर्दर प्रोसेसिंग थ्रू द ट्यूबुलर सिस्टम, यूरिन इज कलेक्टेड इन अ सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी कॉल्ड पेल्विस। अभी मैंने आपको सामने एक स्टेटमेंट पढ़ी है, उसमें क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी, यहाँ पे
एक ट्यूबुलर सिस्टम के थ्रू ब्लड आफ्टर फिल्टरेशन कलेक्ट होता है और इसको हम कहते क्या हैं, पेल्विस। ऐसी कैविटी जहाँ पे आफ्टर फिल्टरेशन जब फर्दर प्रोसेसिंग होती है वो किसके अंदर होती है, सेंट्रल कैविटी के अंदर होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हिलस। हिलस क्या है? इट इज़ अ डिप्रेशन और इन्वेजिनेशन एट कनकेव साइड ऑफ द किडनी थ्रू विच वेसल्स एंड यूरेटर इंटर्स इनटू द किडनी। ये एक गेट है, इन्वेजिनेशन है, जहाँ से ब्लड वेसल्स और यूरेटर किडनी के अंदर इंटर होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, यूरेटर क्या है? यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू द डक्ट कॉल्ड यूरेटर। अब किडनीज में आने का रास्ता तो हिलस था, कलेक्शन का जो पॉइंट है, कैविटी है, वो पेल्विस है, और जो डिप्रेशन या इन्वेजिनेशन है जो किडनी के अंदर ला रही है ब्लड वेसल्स को, वो क्या है, हिलस। और उसके बाद यूरेटर है, यूरिन लीव करता है किडनी को एक डक्ट के थ्रू जिसको हम यूरेटर कहते हैं। यूरेटर के बाद नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। द यूरेटर्स ऑफ बोथ किडनीज, कीप इन योर माइंड, देयर आर 2 यूरेटर्स। दोनों किडनीज के यूरेटर आके ड्रेन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद यूरेथ्रा आता है जो इसको बाहर निकाल देता है, हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करा देता है। यूरेथ्रा, यूरिन लीव्स द बॉडी ड्यूरिंग द यूरिनेशन फ्रॉम द ब्लैडर थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक मसल्स इन्वॉल्व हैं, स्फिंक्टर मसल्स। Sphincter muscles near the junction of urethra and the bladder control the urine in bladder. अब डेफिनेटली मसल्स हैं, हम जब बच्चे होते हैं तब भी ये स्फिंक्टर मसल्स जो होते हैं ये सही से काम नहीं कर रहे होते। विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ ही ये मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और फिर जब एज का एंड आता है तो ये मसल्स दोबारा कमज़ोर हो जाते हैं। इसी वजह से यूरिनेशन का प्रॉब्लम जो होता है वो ज़्यादातर बच्चों में होता है और बुज़ुर्गों में होता है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द फंक्शनल यूनिट किडनी। ये आपके सामने नेफ्रॉन जो है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट है। ये आपके सामने किडनी का स्ट्रक्चर दिया गया है। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला है। उसके बाद आपके जो समझने की चीज़ें हैं, यहाँ पे यूरेटर मौजूद है, रीनल पेल्विस मौजूद है, ऐसी कैविटी जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है आफ्टर फिल्टरेशन मटेरियल, रीनल वेन मौजूद है, रीनल आर्टरी मौजूद है, हिलस मौजूद है। ये सारे का सारा किडनी का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने। हम स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन को। द नेफ्रॉन इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट इज़ composed ऑफ रीनल corpuscle and the renal. Nephron is the microscopic structure and functional unit of kidney. It is composed of renal corpuscle and the renal tubule. The renal corpuscle consists of tuft of capillaries called the glomerulus and an encompassing Bowman capsule. अब अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो ये नेफ्रॉन की डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ये जो आपके सामने सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज़ बोमेन कैप्सूल, और इसके अंदर क्या मौजूद है, ग्लोमेरुलस। सारे का सारा जो फिल्टरेशन का प्रोसेस है वो विद इन अ ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल इन्वॉल्व करते हैं। वो द बंच ऑफ कैपिलरीज इज़ नोन एज ग्लोमेरुलस, और सी शेप्ड स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। अगर हम टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की बच्चों बात करें तो नेफ्रॉन की 2 टाइप्स हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और एक जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है। डेफिनेटली नेफ्रॉन अगर कॉर्टिक्स पे अरेंज हैं तो उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं, और अगर ये मौजूद हैं मेडुला के ऊपर तो हम इनको जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहें। अब थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। वहाँ पे तो हमने ये कह दिया कि जो नेफ्रॉन्स कॉर्टेक्स के ऊपर मौजूद हैं उनको हम कह रहे हैं कि ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है। लेकिन जब हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की बात करते हैं, द नेफ्रॉन्स आर ग्लेन्ड अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स। अब वहाँ पे तो हमने डायरेक्ट कह लिया बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स पे और मेडुला के पास एक ट्यूबुलर सिस्टम है जो कि इनर मेडुला की तरफ लेके जाता है,
उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे जो नेफ्रॉन्स मौजूद हैं इनको हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं ये कंसनट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ, नेफ्रॉन द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है किडनी का। अब अगर हम बात करें नेफ्रॉन की टाइप्स की तो दो टाइप के नेफ्रॉन हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो कॉर्टेक्स के ऊपर अरेंज होते हैं, जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है वो कॉर्टेक्स के बॉर्डर पे और इनर साइड ऑफ मेडुला पे एक ट्यूबुलर सिस्टम बनाते हैं जिसको हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे वुमेन कैप्सूल मौजूद है, ग्लोमेरुलस मौजूद है, तो इन सारी चीज़ों को अब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वुमेन कैप्सूल की। ईच नेफ्रॉन द इनर एंड फॉर्म्स अ कप शेप्ड स्वेलिंग कॉल्ड वुमेन कैप्सूल। हर एक नेफ्रॉन के पास एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एक स्वेलिंग होती है जिसको हम वुमेन कैप्सूल कहते हैं। वुमेन कैप्सूल के अंदर मौजूद है ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस के साथ एक और एडिशन आपके पास है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब ग्लोमेरुलस क्या है? बॉल ऑफ कैपिलरीज। जैसे कप के अंदर चाय मौजूद है, इसी तरह वुमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस मौजूद है और ग्लोमेरुलस को हम क्या कहते हैं? द बॉल ऑफ कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज सर्कुलेट करती हैं ब्लड को, कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर आएगा और ये इसको आफ्टर फिल्टरेशन सर्कुलेट करेंगे। अब ब्लड आता किसके थ्रू है? एफेरेंट रीनल आर्टरियोल के थ्रू, और जाता किसके थ्रू है कैप्सूल से? ईफेरेंट रीनल आर्टरियोल के थ्रू। फिर उसके बाद ये ही ब्लड वेसल सब डिवाइड होके एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना देती हैं जिनको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और ये जब पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इकट्ठी होती हैं तो फिर ये बना देती हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन के अंदर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थर्ड टाइप जो है वो वैसा रेक्टा है। जब हम लोग बात करें जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की तो एक एडिशनल कैपिलरीज एक्सटेंड होती हैं, यहाँ से बढ़ती हैं और एक लूप ऑफ वेसल्स बना देती हैं जिसको हम वैसा रेक्टा कहते हैं। अब हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन की नहीं बात कर रहे, अब हम लोग जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं कि यहाँ से कैपिलरीज एक्सटेंड होती हैं, एक वेसल्स का लूप बना देती हैं जिसको हम वैसा रेक्टा कहते हैं। और ये कंसनट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये वाटर को कंजर्व करता है। अब जैसे मैंने आपको जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन ऊपर एक्सप्लेन किया तो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि ये कंसनट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि ये कंसनट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं। और कैसे करते हैं? क्योंकि ये वाटर की कंजर्वेशन करते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आप लोगों के पास विद इन अ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन द कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड अ लूप ऑफ हेनले। अब जब वुमेन कैप्सूल इन्हांस होता है, बड़ा होता है, तो यहाँ पे दो टाइप ऑफ डक्ट्स या लूप बनते हैं, एक कन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और एक डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब हम इनको शॉर्टली कहते हैं पीसीटी एंड डीसीटी। अब लूप ऑफ हेनले यू शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज यू शेप लूप ऑफ हेनले। अब ये जब सारे बन जाएंगे, जब कन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बन जाएगी, उसके बाद जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गई, लूप ऑफ हेनले द यू शेप्ड स्ट्रक्चर जब बन जाएगा तो ये कहाँ पे जाएगी? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के पास। ठीक, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इनको कलेक्ट करेंगी और इसको कहाँ पे ले जाएंगी? पेल्विस के अंदर ले जाएंगी। ठीक है, इसी तरह फिर जो है फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस के थ्रू इन स्ट्रक्चर के पास जाएगा, जैसे कन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ठीक है, और फिर उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर स्फिंक्टर मसल्स जो है इनको ब्लडर में सेव रखेंगे, जब बॉडी को नीड होगी कि इसको एक्सपेल आउट कर दिया जाए तो ये बॉडी से एक्सपेल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेफ्रॉन के फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले नेफ्रॉन का जो फंक्शन है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि ग्लोमेरुलस जो है इसकी वॉल्स बहुत ज़्यादा पोरस हैं। ठीक है, और जो ब्लड प्रेशर है यहाँ पे उसको हम कहेंगे द फिल्ट्रेशन प्रेशर।
The glomerulus walls are porous and the frictions of the blood pressure reaching here provide the filtration pressure. ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे फिल्टरेशन का प्रोसेस होता है ग्लोमेरुलस के अंदर। और जब ग्लोमेरुलस में फिल्टरेशन का प्रोसेस हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे क्या कि ये अब ग्लोमेरुलर फिल्टरेट है। जब फिल्टरेशन का प्रोसेस हो जाएगा विद इन अ ग्लोमेरुलस तो हम इसको कहेंगे कि ये ग्लोमेरुलर फिल्टरेट है। इट कंटेन्स न्यूमरस यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट एटसेट्रा। ठीक है, अब साल्ट्स हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है। अब आप लोग ये बात माइंड में रखें कि हम लोगों ने कहा कि यहाँ ग्लोमेरुलस की जो वाल हैं वो पोरस हैं, ठीक है, और यहाँ पे पहुँचने के लिए एक प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है ब्लड को जिसको हम फिल्टरेशन प्रेशर कहते हैं। और आफ्टर फिल्टरेशन प्रोसेस यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्टरेट बनता है और इसके पास ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड और साल्ट है। उसके बाद दोबारा प्रोसेस होगा रीएब्जॉर्प्शन का। जब रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स को लीव करेगा और फिर फिल्ट्रेट चला जाएगा यू शेप्ड लूप ऑफ एनले के बाद, ठीक, तो यहाँ से जब ये मूव करता है तो यहाँ पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट मौजूद होता है इसके पास। अब अमाइनो एसिड्स वगैरह, साल्ट्स और ग्लूकोज वगैरह दोबारा रीएब्जॉर्ब हो गया और अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ मौजूद है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मौजूद। उसके बाद लास्ट वाला जो फंक्शन है वो सिक्रीशंस है। अब यहाँ पे टिश्यूज इन्वॉल्व हैं, ट्यूबुलर एपिथेलियम। ट्यूबुलर एपिथेलियम सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है। इससे ल्यूमन में जो रीअब्जॉर्प्शन के पास ल्यूमन बन गया है इसी के अंदर कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है एपिथेलियम। अब इनका फ़ायदा क्या होता है, ये करती हैं पीएच को बैलेंस। ये जो फिल्टरेट आगे बढ़ रहा है डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरने के बाद, ये जो आगे बढ़ रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये पीएच इसकी बैलेंस नहीं है, तो डिफरेंट सिक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस की जाएंगी जिसके थ्रू पीएच को बैलेंस किया जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। इंशाल्लाह किडनी स्टोन्स को पढ़ेंगे, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और विद रेफरेंस टू हार्मोन पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।